कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अब बहुत अच्छे होंगे। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने डाले थे, एक था काउंटी हॉस्पिटल और दूसरा था चोमू का एक हॉस्पिटल जहां पर जयपुर कमिश्नरेट के मेडिकल चल रहे हैं। इन दोनों का रिव्यू मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। और तीसरा हॉस्पिटल था जयपुरिया हॉस्पिटल जहाँ पर जयपुर आयुक्तालय के मेडिकल हो रहे हैं। बस उसी हॉस्पिटल का मैंने रिव्यू दिया नहीं था और किस्मत से आपके छोटे भाई का मेडिकल आज वहीं पर था। तो हम डिटेल से बात करेंगे कि जयपुरिया हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से कि डॉक्यूमेंट, और उससे पहले भी स्टार्ट करते हैं कि आपको पहुंचना कितनी बजे है और कहां से आपको पहुंचना है। तो देखो, पहुंचने के रास्ते ये हैं। अगर आप बाई ट्रेन से आते हो तो सीधे ही आप वहां से बैटरी रिक्शा करोगे, वो 10 रुपये लेगा आपसे। तो और आपको सीधे पुलिस लाइन के सामने छोड़ देगा। वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आसपास है स्टेशन से। दूसरा, अगर आप बाई बस आते हो तो सिंधी कैंप से उतरोगे तो पैदल ही आप आ जाओगे, तो 400 मीटर है वहाँ से। अगर तीसरा रास्ता, अगर आप चांदपोल की तरफ से आते हो तो चांदपोल से महज 200 मीटर का रास्ता है, सीधे पैदल ही आप आ जाओगे। तो ये तो था वहाँ पहुँचने का। जैसे आप पहुँचोगे गेट के ऊपर तो सबसे पहले आपको 7 बजे एंट्री देगी, इससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 7 बजे सभी लगभग पहुंच जाते हैं। अगर कोई लेट भी आता है, लेट हो जाता है 7:30 तक 8 तक, तो भी उसको एंट्री देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको एंट्री नहीं देंगे। इसके बाद में जैसे आपकी एंट्री होती है तो सबको एक चबूतरा टाइप बना हुआ है सामने, तो वहाँ पर आपको बिठा दिया जाता है। और उसके बाद में सभी को बिठाने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर होते हैं आपको पेज देते हैं 4-4। ठीक है, सबको जितने भी बैठ जाते हैं, जो बाद में आते हैं उनको बाद में देते हैं, जो पहले आके बैठ जाते हैं उनको पहले देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्म होता है आपका चेकलिस्ट वाला, तो ऑफिसर आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे आपको फिल करना है। ऐसे नहीं कि आप बैठते ही सबसे पहले वो फॉर्म फिल करने लग जाओ, गलत आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। जैसे जैसे वो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ हिंदी में भरनी है, ये चीज़ इंग्लिश में भरनी है, तो मोस्टली जितना भी फॉर्म भरा जाएगा वो सारा का सारा हिंदी में फॉर्म भरा जाएगा। वो आपको बोलेंगे कि अब इसमें नाम भरो। जैसे आपका पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये नाम भरना है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपके फादर का नाम भरना है, पॉइंट नंबर 3 में आपका एड्रेस लिखना है। वो जैसे जैसे पॉइंट बोलेंगे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है, कि फिर भी आपको अगर कोई डाउट बचता है तो वहाँ और भी ऑफिसर खड़े रहते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो या फिर बाद में भर सकते हो अगर कोई छूट जाता है तो। ठीक है, सबसे पहले आपको चेकलिस्ट वाला फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में दूसरा फॉर्म होता है जिसमें 2 पेज होते हैं। सेम डिटेल भरनी होती है आपको। ऊपर ही ऊपर आपको जयपुर आयुक्तालय लिखना होगा जहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ, नीचे कांस्टेबल आएगा, फिर तीसरे कॉलम में आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, ये सब हिंदी में लिखना होगा, नीचे एड्रेस आएगा, आपका लिंग आएगा और आपकी कैटेगरी आएगी। इसी प्रकार से कुछ सामान्य डिटेल होंगी जो भरनी होंगी, नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे, तो वो डिटेल से आपको बताएंगे। जो तीसरा फॉर्म है वो होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन का, जिसमें आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें एक वैसे तो चारों जगह आपकी फ़ोटो चिपकेगी और पुलिस वेरिफिकेशन वाले में भी आपकी 2 फोटो चिपकेगी दोनों फॉर्मों पे। और वहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल फिल करनी होगी जो आपकी बताते हैं वो। उसके बाद में जैसे जैसे वो आपको पुलिस वाला खुद नहीं पढ़ना है, वो खुद आपको बताएंगे कि उसकी जो लैंग्वेज है पुलिस वाले फॉर्म की थोड़ी सी काफ़ी शुद्ध हिंदी है, तो आप उसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। तो इससे अच्छा है कि आप वेट करो, वो आपको जैसे जैसे बोलेंगे जिसमें क्या क्या भरना है तो आप आराम से उसमें भरना। अब जैसे आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो आगे के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ और बायोमेट्रिक कराओ। तो वो फिर अपना सामान वगैरह उठाते हैं। और ध्यान रखना कि कहीं डॉक्यूमेंट आप जल्दबाजी में आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, गिर ना जाए, उसका आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है कि एक आधा डॉक्यूमेंट फिसल जाता है, फिर वो ध्यान देते नहीं हम और फिर उसको ढूंढते रहते हैं। फिर आपको जाना बायोमेट्रिक के लिए अंदर, काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल है, वहाँ जाके आपको बिठा देंगे। फिर वहाँ आपके ऑफिसर खड़े होंगे जो आपको 1 बाय 1 2 लैपटॉप पे आपका बायोमेट्रिक होगा। अगर आपको क्या करना, बायोमेट्रिक कराने से पहले एक काम ये करना है कि जो आपका अंगूठा है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका राइट हैंड का जो अंगूठा है वो लगेगा, जो अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगेगा। तो जो अंगूठा है आपका, तो उसको या तो पानी से या फिर आपके मुंह पे होठों पे लगा के उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है ना, और कपड़े से अच्छे से साफ करना, ताकि जब आप अंगूठा रखो तो एक बार में आपका अंगूठा आ जाए। अगर एक बार में आपका अंगूठा नहीं आएगा तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, वो साइड में बिठा देगा और वो आखिरी में आपका नंबर लेगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, पानी लेके जाना साथ में, अंगूठे को अच्छे से साफ करना, उसके ऊपर तेल वगैरह मत लगाना जिसकी वजह से आपका अंगूठा वहाँ आए नहीं। फिर आपकी
आपका एडमिट कार्ड लेगा, जो भी आपकी फिजिकल टाइम आपका एडमिट कार्ड था उसमें सिर्फ आपके रोल नंबर देके जाते हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो फिजिकल वाला एडमिट कार्ड लेके जाना। अगर आपके पास वो नहीं है, दूसरा एडमिट कार्ड है वैसा ही सेम ही, तो आप उसको ले जा सकते हो। इसके बाद में आपको क्या होगा, जैसे आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वाली टेबल है वहाँ पर बिठाएंगे। फिर जैसे 1 बाय 1 आपका डॉक्यूमेंट होगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी जो अरेंज कर लेना चेक लिस्ट के हिसाब से, सबसे ऊपर आपके 10th की मार्कशीट, उसके बाद में 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपका OBC, उसके बाद में आपका मूल निवास, और उसके नीचे आपको लगाना है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और उसके नीचे लगाना, अगर आपसे पुलिस के संबंधित कोई अगर आपके पास डिग्री है या फिर कोई NCC का सर्टिफिकेट आपने कर रखा है, तो वो उसकी डिग्री नीचे डिग्री लगानी है। कॉलेज की डिग्री वो नहीं ले रहे हैं और जमा भी नहीं कर रहे हैं, वो जो लेकर गए थे आज उनको वापस दे दी थी, फिर भी आप अपनी डिग्री लेके जाना, हो सकता है आपकी डिग्री ले लें। फिर वो एक फ़ोटोकॉपी का सेट लेंगे और दूसरा सेट लेंगे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रहे। इसके साथ ही जो अब हमारा जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के अंदर कुछ उन्होंने पॉइंट बोले थे कि आपको एक तो शौचालय का बनाना है, एक सज़ा, अगर आपको सज़ा नहीं मिली है, आप अपराधी नहीं है, उसका, और दूसरा था अविवाहित का और डिवोर्स का, और जो भी इम्पोर्टेंट थे वो आपको सभी बनवा के लाने 50-50 रुपये के स्टाम्प पे, और अलग अलग पेज के ऊपर बना के लाने। जो सिंगल पेज वाले हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं कि 2 या 3 दिन में आप बनवा के दे जाना। और जो बॉन्ड है वो बॉन्ड 100 रुपये के ऊपर आपका बॉन्ड बनवाना है। और बॉन्ड देखो कैसे बनवाना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो जैसा उस PDF के अंदर फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप A4 साइज़ के ऊपर निकलवा लो ई मित्र वाले से, ठीक है। या फिर अगर आपके आसपास में तहसील है तो तहसील में चले जाओ, वहाँ जो वकील होते हैं उनके पास जो ई मित्र वाले होते हैं, वो सीधे ही आपको जो नोटरी किया हुआ कागज़ होता है A4 साइज़ का, उसके ऊपर निकाल देंगे, और निकालने के बाद में वो नोटरी भी कर देंगे और वहाँ पर उसके स्टाम्प भी लगा देंगे। आप ज़रूर नहीं कि जो जिसके ऊपर वो 100 रुपये का नोट छपा होता है वही स्टाम्प चलेगा, ऐसा नहीं। मैं टिकट वाला स्टाम्प लेकर गया था जिसके ऊपर 50-50 रुपये की 2 टिकटें लगी हुई थी, वो भी वैलिड है यहाँ, वो सेम ही चीज़ है। सिर्फ ऐसा है कि जो 100 रुपये वाला स्टाम्प होता है उसके ऊपर आपको टाइप करवाना पड़ेगा सारा मैटर, जिसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही काम करेंगी। इससे अच्छा है कि आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी काम हो जाएगा, जाते ही आपको उस PDF को एज इट इज़ आप उस A4 के साइज़ के ऊपर 2 पेजों के ऊपर निकलवा लेना। फिर जैसे ही आपका ये काम होगा, फिर आपको 2 गवाह चाहिए होंगे, और 2 गवाह कौन से होंगे, एक तो गवाह होंगे आपके खुद के फादर ले जाना जिनके नाम पे ज़मीन है, और उनकी एक जमाबंदी और उनका एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। एक अगर आपका कोई पड़ोसी है, आपका चाचा ताऊ जो भी है आपके घर के आसपास, ठीक है, एक उनकी जमाबंदी और एक उनको ले जाना। जो भी आपके विश्वास पात्र है, जाने के लिए तैयार हैं, उनको आप ले जाना। जोर जबरदस्ती करने से कोई जाएगा नहीं। इससे अच्छा है कि आपका जो भी जानकार है, अड़ोसी पड़ोसी या कोई दूर का भी है तो भी चलेगा वो, ठीक है। उनकी जमाबंदी लेके जाना, उनका आधार कार्ड, और ख़ुद को भी लेके जाना। तहसीलदार के सामने वो फार्म फिल करके बाद में आप वो मोहर लगा देंगे और आपका काम ये बंद पत्र वाला हो जाएगा। अब ये जैसे टेबल के ऊपर आप जमा कराओगे, जमा कराने के बाद में आपको भेज देंगे वो तीसरी टेबल के ऊपर। तीसरी टेबल के ऊपर आपको वहाँ बैठना है, और वो जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाएंगे, आपका एडमिट कार्ड लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका हो गया। नंबर पूछेंगे कि जो सीरीज नंबर है आपका कौन सा है लिस्ट के अंदर, 208 है, 209 है या 302 है, जो भी लिस्ट नाम है वो आप उनको बताओगे। तो जैसे आपका वेरीफाई होंगे तो आपके हाथ के ऊपर देखो मोहर लगेगी। अगर मेरी मोहर आपको दिखेगी तो देखो यहाँ एक मोहर लग रही होगी, ठीक है, कलाई के ऊपर। शायद अब तक तो साफ हो गई होगी, सारा दिन हो गया घूमते घूमते, तो ज़रा सा दिख पा रही, तो यहाँ कलाई के ऊपर मोहर लगेगी, फिर आपको बिठा देंगे, ठीक है। इतना ही काम है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद में आप फ्री हैं। जैसे उनके पास सफिशिएंट कैंडिडेट हो जाते हैं और वो रेंडमली उठाएंगे, ऐसा नहीं कि वो जल्दी जाएगा जिसको मनपसंद हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, या चोमू भेजा जाएगा, या फिर काउंटिया भेजा जाएगा, या फिर जयपुरिया हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ जाके बैठ जाना है और वो अपने हिसाब से कैंडिडेट चुनेंगे, कि लिस्ट तैयार करेंगे कि 20 कैंडिडेट को यहाँ जाना है और बाकी कैंडिडेट को वहाँ। जैसे हमारी जो लिस्ट थी आज की, उसमें 20 कैंडिडेटों के उन्होंने 15 कैंडिडेट के नाम बोले, जिसमें 5वें नंबर पे मेरा नाम था। जैसे 1 से लेकर 15 तक थे, तो मेरा 5वें नंबर पे नाम था। जैसे मेरा नाम आया तो मैं खड़ा हुआ और जाके सबके सब हम बस में बैठ गए,
ठीक है। बस में बैठ के हम ये सोच रहे थे कि जो पहला बैच है वो चोमू जाएगा, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें लेकर गए कहाँ, जयपुरिया हॉस्पिटल, जिसका रिव्यू अभी तक आया नहीं था। और वो रिव्यू करने के लिए हो सकता है आप सभी की दुआ थी और छोटे भाई का, आप सभी का आशीर्वाद था कि छोटे भाई को वहाँ भेजा। ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। फिर जैसे जयपुरिया हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाके एक छोटा सा लोन है, उस लोन में हमें बिठा दिया। और जो उस PDF के जो फॉर्म के अंदर हमारा सीरीज वाइज था 1 से लेकर 15 तक, उसी इस हिसाब से हमें बिठाया गया, एक के पीछे एक 15 जनों को। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये नंबर याद रखना कि आपका कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। उस नंबर को याद रखना कि सारे दिन जो भी प्रोसेसिंग होगी आपको इसी तरीके से लाइन में खड़ा होना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी प्रकार से आपको बुलाया जाएगा कि 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है। फिर इसके बाद में आपका होता है, जैसे एक सफ़ेद पेज लेते हैं, उसके ऊपर आपका नाम और आपका आधार नंबर लिखाया जाता है ताकि वो पर्ची कटवा सके। ठीक है, एक एक का जाना वहाँ असंभव होता है, इसीलिए क्या करते हैं वो एक पेज के ऊपर नाम और आपका आधार नंबर लिखवा लेते हैं ताकि वो जो कंप्यूटर पे बैठता है पर्ची काटने वाला उसको दे सके और आपका सबका एक साथ ही कट जाए। फिर जैसे आपकी पर्ची कटेगी, पर्ची कटने के बाद में आपको सबसे पहले यूरिन टेस्ट के लिए जाना होगा। तो आप क्या करना, सुबह से काफ़ी पानी पीना। ठीक है, अगर किसी के प्रॉब्लम है शुगर वगैरह की, तो आप क्या करना, सुबह से खूब पानी पीना। जैसे आप पानी पियोगे तो बाथरूम जाके आओगे, फिर पानी पीना, फिर बाथरूम जाके आओगे तो आपका जो यूरिन टेस्ट वाला है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ठीक है, इसका सीधा सा फंडा ये है। और यूरिन टेस्ट कैसे होगा कि आपको एक डिब्बी में आपका टॉयलेट लेना होगा, उसके बाद में उसको वहाँ जमा करा देना है जहाँ भी वो बोले। ठीक है, वो बोलेंगे आपको। फिर क्या करना है, आपको वहाँ पर एक लिटमस पेपर देंगे। ठीक है, लिटमस पेपर देंगे और उसको आपके जो टॉयलेट है उसके अंदर, उस डिब्बी के अंदर ऐसे डुबो के, एक इतना लंबा आपको लिटमस पेपर देंगे, उसको डुबो के वहाँ रख देना है और उसी से आपकी रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगी। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। फिर उसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे जाना होता है। आपको जो आपने पर्ची कटाई थी उसके अंदर दूसरी रसीद होती है आपकी एक्सरे की, उन रसीदों को आपको संभाल के रखना है। 4-5 आपको रसीद मिलेंगी। फिर आपका होगा एक्सरा, तो आपको एक्सरे के लिए लेके जाएंगे। फिर एक्सरे की रिपोर्ट आएंगी काफ़ी देर के बाद में। आप बीच में काफ़ी रेस्ट करने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपको भगाया जा रहा है। एक काम करोगे फिर आप रेस्ट करोगे, एक काम करोगे फिर आप रेस्ट करोगे। जयपुरिया हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो पेशेंट काफ़ी सारे हैं, तो नंबर धीरे धीरे आता है। ठीक है, जैसे आपका एक्सरा हो जाएगा फिर आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, फिर काफ़ी देर के बाद जैसे डॉक्टर फ्री होते हैं तो फिर आपको जो आँखों वाला है उसके लिए लेके जाते हैं। तो आँखों वाला जो मैंने अपना राजस्थान पुलिस का मेडिकल ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको जो आँखों वाले चार्ट हैं जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर कौन से यूजर है, और मुझे लगता है कि जो आपका चोमू वाला है और कांवटिया हॉस्पिटल है वहाँ भी सेम के सेम आपके ये यूज हो रहे हैं आँखों वाले चार्ट हैं। तो आँखों वाले चार्ट मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। अगर कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है या पर्सनली किसी को चाहिए ये चार्ट, तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज करके मैं उसको वो चार्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करना, नीचे वाली लाइन को अच्छे से याद कर लेना, या फिर जो आपकी अंगुली नहीं होती आगे वाली, नीचे वाली लाइन को इन अंगुलियों पे लिख लेना आप, जो नीचे होते हैं AUHTYMXV, ये मुझे याद हो गया है नीचे वाली लाइन, इसको आप अच्छे से लिख लेना, बार बार इसको बोलना। ठीक है, फिर जैसे आपका आंखों का टेस्ट होगा सबसे पहले आपको टेबल के ऊपर बिठाया जाएगा। फिर आपके जस्ट पीछे की तरफ वो लगा हुआ होगा आपका जो आंखों वाला चार्ट होता है ना, वो आपके जस्ट पीछे होगा और सामने की तरफ आपकी शीशा होगा। ठीक है, और जस्ट पास में आपके बगल में डॉक्टर बैठेगा। फिर आपको जैसे बैठोगे तो डॉक्टर आपको बिठाएगा, तो फिर क्या करना, आपको बोलेगा कि एक आंख बंद कर लो। तो आपको क्या करना, आपकी हथेली आंख को बिल्कुल खुला रखना है और हथेली को सिर्फ ऐसे इस ललाट के ऊपर ऐसे लगा लेना ताकि आपको इस आंख से दिखे नहीं। ऐसे मत करना आपकी, बिल्कुल आंख को बंद कर लो और हथेली को बिल्कुल चिपका लो। आज हमारा जो बैच था उसके अंदर जो सेकंड नंबर का लड़का था उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसको बोला कि पढ़, तो उसने बोला आँख को बंद कर, तो अच्छे से दबा। तो उसने क्या किया, अपनी आँख को बंद किया और हथेली से अंगुली को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा दिया आँख को। फिर जैसे ही उसको दूसरी आँख से पढ़ने के लिए बोला तो बिल्कुल उसका ब्लर हो गया, कुछ भी नहीं दिखा उसको। तो उसको टेस्ट के लिए बाहर कर दिया थोड़ी देर के लिए कि तू जा आँखें वाँखें धो के आ और सबसे लास्ट में आना फिर। ठीक है, तो ऐसी आपके साथ भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आँख को अगर बंद करोगे और उसको दबा लोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर क्या करना, आपको ऊपर से बोलना है। और देखो, आँखों के टेस्ट में पास होने की एक टेक्निक ये है कि नीचे की लाइन आप बिल्कुल याद कर लेना, वहाँ काफ़ी वक्त मिलेगा आपको। और जो आपके साथ ऑफिसर होंगे उनसे पूछ लेना, सर आँखों का चार्ट कौन सा है आपके हॉस्पिटल में, तो उसकी या तो फ़ोटो खींच लेना, ठीक है, या फिर उसको वहाँ जाके आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके पेन से आपकी अंगुली पे उतार लेना।
फिर जैसे आप अंगुली पे उसको उतारोगे, उतारने के बाद में क्या करना, उसको बार बार रिपीट करना, नीचे वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन आपको आराम से दिखेंगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको बिठाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि एक आंख से पढ़ो, तो एक आंख को इस प्रकार से बंद करना है और आपको डायरेक्ट बोलना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है ताकि उसको अच्छे से सुनाई दे। जितना आप लाउडली बोलोगे और जितना तेज़ बोलोगे आप, जैसे AUXTUVFHUXYMAR ऊपर से नीचे तक आप पढ़ते आओगे लगातार, तो उसको लगेगा इसको बिल्कुल सही दिख रहा है और जल्दी जल्दी ये पढ़ रहा है अच्छे से। और फिर लास्ट की लाइन तो आपको याद है ही, तो उसको तो आप वैसे ही स्पीडली बोल दोगे तो उसको लगेगा बिल्कुल इसकी आंखें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपसे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रखेगा। डाउट सिर्फ उन्हीं के होता है जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, बीच में अटक जाते हैं, उनको देखने लग जाते हैं कि कौन सा शब्द क्या है। अगर कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा है तो उसके ऊपर अटकना नहीं है, उससे जस्ट आगे वाला पढ़ देना, कुछ भी बोल देना आपको, ABCD अल्फ़ाबेट में से कुछ भी, चाहे जो ऊपर आपने पढ़ा वही बोल देना, लेकिन लगातार बोलते रहना। फिर जैसे 5-7 शब्द आप बोलोगे फिर आपको बोलेगा दूसरी आंख से पढ़, तो दूसरी आंख का भी सेम, आपको आंख को ऐसे ढकनी है और लगातार बोलते रहना, पहले ऊपर वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला लाइन, ऐसे करते करते आप 6x6 की लाइन में आ जाओगे। तो फिर जैसे आप उसको बोलोगे, बोल के आपको पास कर देगा। नीचे वाली 6x6 की आंख की तो लाइन तो आपको वैसे ही याद है, तो ठीक है, उसको तो बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर वाली लाइनें आपको आराम से दिखेंगी। फिर आपको पढ़वाई जाएगी कलर विजन की बुक, और कलर विजन की बुक इतनी अच्छी है जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है उसके अंदर, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ब्लैक पन्ने पे लाल अक्षरों से लिखा हुआ हो, बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये टेस्ट होने के बाद में आपको बिठा दिया जाता है बाहर, रेस्ट करो आराम से आप बाहर बैठे बैठे। फिर आपको बुलाया जाता है नेक्स्ट जांच के लिए, जिसमें डॉक्टर आते हैं और आपकी बीपी चेक होती है। ठीक है, बीपी बिल्कुल नॉर्मल चेक हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं होता उससे बीपी चेक नहीं हो रही, जो फुटबॉल से आती है हाथ में और उसको दबाता है और जो पारा ऊपर चढ़ता है, उससे आपकी बीपी होगी। और बीपी सबकी नॉर्मल हो रही है, मेरी बीपी 140 थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, एक लड़के की 144 थी, एक की 150 थी। ठीक है, सबकी नॉर्मल लिखी है उन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको पहले कोई पुरानी बीमारी है या कभी आप बीमार रहे हो या ऐसी कोई बीमारी जो आपको है और आप बता नहीं रहे, तो आप बोलना कि मुझे कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल फिट हूँ आप। जैसे ये जांच होंगी फिर आपका जो एक्सरे आया था और जो आपकी यूरिन रिपोर्ट आई थी वो डॉक्टर चेक करता है, जिनके अंदर सभी के अंदर नॉर्मल होते हैं आप सभी, तो सबको उसके अंदर पास कर दिया जाता है। इसके बाद में आपको बाहर बिठा दिया जाता है, और हमें ये होने के बाद में बाहर बिठा दिया। उसके बाद में जो हमारा डॉक्टर था, जो लास्ट का टेस्ट करने वाला था, जो प्राइवेट पार्ट और घुटनों का चेक करने वाला था, वो डॉक्टर किसी पोस्टमार्टम के अंदर बिजी थे, इस वजह से वो फ्री नहीं हो पाए। तो हमें क्या बोला गया कि अब आपको क्या करना है, कल नेक्स्ट डे आना है और नेक्स्ट डे आके आपका ये आगे का प्रोसेस होगा। तो ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। और एक चीज़ और थी कि आप कितने एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे। तो 15 को तो हमें जयपुरिया हॉस्पिटल भेजा था, 30 को भेजा था हमें, 30 लड़कों को भेजा था चोमो वाले हॉस्पिटल में, और शायद 20 को भेजा था काउंटी हॉस्पिटल में। तो ऐसे कुल मिला के 65 लोग प्रेजेंट थे, बाकी के लोग एब्सेंट थे। ठीक है, जहाँ तक मैंने काउंट किए थे तो वहाँ तक तो 65 ही थे। अब आगे पता नहीं, काउंटिया का मेरे को कोई मिला नहीं जिसने मुझे जो ये बताया कि कितने उनको लेकर गए थे। तो लगभग 35 लोग एब्सेंट हैं जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपका कल मेडिकल है और आपका जयपुरिया हॉस्पिटल अगर आपको मिल जाता है तो मैं आपको वहाँ मिलूँगा, पूरी डिटेल अच्छे से आपको और समझा दूँगा। घबराने को, टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो भाई आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। चश्मा है किसी के, माइनस में चश्मा है तो भी पास हो जाएगा, माइनस में चश्मा है तो नीचे वाला लाइन को अच्छे से याद कर लेना, और फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी के घुटने टच होते हैं तो वो भी भाई टेंशन मत लो, उसका भी क्लियर हो जाएगा। आज एक लड़का मिला था जिसका परसों था, उसको जो वेरिकोवेंस होते हैं, जो आपके घुटने के पीछे की तरफ का हिस्सा होता है, उसके अंदर नसें फूल जाती हैं और नीली नीली हो जाती है। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर उसको रीमेडिकल दे दिया था। फिर आज उसका एक डोपलर टेस्ट होता है, जो इसे सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी की तरह पैरों का भी एक डोपलर टेस्ट होता है, उसी मशीन से किया जाता है, जिसमें वो नसें वगैरह दिखती हैं। तो उसका वो टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में बिल्कुल वो नॉर्मल था, तो उसको फिट कर दिया गया बिल्कुल शाम तक। मेरी जब उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि बिल्कुल फिट कर दिया, मैं नॉर्मल, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है, और जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो वो उसके ऊपर मोहर टेक के उनको फिट कर देंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, किसी प्रकार की कोई आपकी जिज्ञासा है कि जो शांत नहीं कर पाया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर,
तो आप क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर ग्रुप में ऐड हो जाना, या फिर पर्सनली अगर आप मैसेज करना चाहते हो, पर्सनली समझना चाहते हो किसी चीज़ को, तो पर्सनली कॉल या उसके ऊपर मैसेज कर देना। मैं आपको वो आपका आई चार्ट वाला और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका जेन्युइन अगर कोई आंसर होगा तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। और किसी चीज़ के लिए डरना नहीं है भाई बिल्कुल भी, और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इतने पैसे दे मैं करवा दूंगा। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लग रहा है आपका किसी भी चीज़ के लिए। और कोई इस तरीके से आपको गुमराह करता है तो बिल्कुल भी आपको उसके झांसे में नहीं आना है। वहाँ कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ जेन्युइन तरीके से हो रहा है। 1 रुपया नहीं लग रहा आपका। सिर्फ काउंटिया हॉस्पिटल में फीस वो जो आपकी जाँच है उनके नाम पे 300 रुपये ज़रूर ले रहे हैं। ये तो कल ऑफिसर भी बात कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ले रहे हैं। ठीक है, दोनों हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री आपकी पर्ची कटेंगे, सारे काम फ्री होंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको रीमेडिकल में कोई पॉइंट मिल भी जाता है तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आपका पॉइंट टूट जाएगा अगले दिन। ठीक है, उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि आप बिल्कुल घबरा जाओ कि अब क्या होगा, मैं तो बिल्कुल फेल हो गई या फेल हो गया। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पॉइंट टूट जाएगा आराम से अगले दिन, और वही आपका पॉइंट तोड़ा देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल क्या होता है, हमें जाने के बाद में 9 बजे हमें वहाँ रिपोर्टिंग टाइम दिया कि 9 बजे से पहले आप आना, आपका काम हो जाएगा। और तब तक कि आप भी जयपुरिया हॉस्पिटल में आ जाओगे। तो मिलते हैं जयपुरिया हॉस्पिटल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मस्त रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।